कल की क्लास में मैं आपको रेंजेस के बारे में बता रहा था। आजकल ये रेंज किसी को याद नहीं करनी पड़ती, नो नीड टू लर्न इट। आपको इन्हें कभी भी याद नहीं करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना, विच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड, मेन से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया है, उसमें से उतना ही कट कर लिया, राइट। सी मेन, ऊपर गारंटेड क्लास होगी, क्लास का नाम रेंज डेमो 1 होगा, क्योंकि नॉर्मली हम क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखते। यहां पर ये समझना पड़ेगा, प्रिंट एलन से कोई भी चीज प्रिंट होती है, डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी चीज लिखेंगे ना, वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होती है। वॉट एवर यू टाइप विद इन डबल कोट्स, ये प्लस जो है चीजों को चिपकाने के लिए होता है, कॉन्केटिनेट करने के लिए होता है। और ये बाइट जो है ना, ये क्लास है। हाउ कैन यू से इट इज अ क्लास? क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल और ये सब कांस्टेंट है। मिन वैल्यू से मतलब उसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू, मैक्स वैल्यू मींस उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और ये सब का पता रखा है। मैंने शायद एक इसमें से पढ़ाया था कल की क्लास में। मैं चलिए एक प्रोग्राम और आपको पढ़ाता। करेक्टर नाम का जो डेटा टाइप है ना, कैर, वो दिखाता तो बाहर एबीसीडी है, परंतु इंटरनली जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है विच इज 0, और हाईएस्ट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज 65,535। तो इसमें मुझे आपको सिंपली ये प्रोग्राम पढ़ाना है। हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं। क्लास इज अ कीवर्ड, दिस इज द क्लास का नाम। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है बताओ? मेन से शुरू होता है। कोई भी चीज अगर हमें प्रिंट करानी है तो उसे प्रिंट एलन के अंदर लिखते हैं। और वॉट एवर यू टाइप विद इन डबल कोट्स, आप जो भी कोई चीज डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होता है। ये प्लस जो है वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। हमने यहाँ पर केयर नाम की, जैसे केयर एक डेटा टाइप होता है ना, केयर इज अ डेटा टाइप, तो उसके लिए एक रेस्पेक्टिव क्लास होती है। केयर के लिए करेक्टर होती है, और इसका यहाँ पे मिन वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लेटर होता होगा कोई, उसकी इंटरनल वैल्यू अगर आपको पता लगानी तो यहां पर हम ये कास्ट कर देते, कास्ट। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसे फोर्सिबल कन्वर्जन कहते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यू कैन से। यहां पर हमने ब्रैकेट में इंट लगा रखा है ना, इसका मीनिंग मैं आपको जरूर समझाऊंगा। सो क्यों ना मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्राम पढ़ा दूं। सिंपल कोई भी एक एडिटर ले लेते हैं। इससे पहले शायद मैंने प्रोग्राम एक्लिप्स पे पढ़ाया होगा, आज मैं आपको यही प्रोग्राम नोटपैड पे पढ़ा रहा हूँ। नोटपैड की जगह एक और एडिटर होता है विच इज नोन एज द सबलाइन। डाल लेना, सिंपल गूगल पे जाओ, वहां से सबलाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। सरल होता है भाई, सिंपल डबल क्लिक ऑन इट, हम यहां पर आ गए। और क्योंकि पहला प्रोग्राम क्लास नहीं, रेंज का ये दूसरा प्रोग्राम है, सॉरी, रेंज डेमो 2। अब क्लास का जो नाम है ना, पहले मैंने 1 पढ़ाया था, अब 2 लगा लिया। हम यहां पर आए और यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गस। आप चाहें तो कमेंट्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, राइट। दिस, ये इट इज ओनली फॉर द बेटर रीडेबिलिटी। दिस डेमो इज फॉर करेक्टर रेंज। इससे आइडिया लग जाएगा इसमें करेक्टर डेटा टाइप की रेंज की बात हो रही। हम यहां आए और यहां पर एक लाइन लिखी, केयर मिन रेंज इज, चाहो तो इक्वल विक्वल का भी साइन लगा दो, या कोमा मत लगाना।
जब आप सी की गलियों से जावा में आते हैं ना, तो गलतियां करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पर आपको प्लस लगाना पड़ेगा, और मैंने क्या लिखा, कैरेक्टर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू पुट सेमी। मैंने जानबूझकर वहां पर रेंज में इंटर नहीं लगाया। अभी मैंने अभी इस जगह पर इंटर नहीं लगाया डियर। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैं यहां आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पे लिखा केर मैक्स रेंज इज। यहां पर आप आए, कैरेक्टर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू पुट सेमी कॉलन हेयर, मिन हो गया, और ऐसे ही हमारे पास मैक्स हो गया। आप इसे सेव करा दीजिए, राइट। कंट्रोल एस लिखा। यहां पर मैं एक ड्राइव में आया, पर्टिकुलर ड्राइव में, एफ ड्राइव में आए। मैंने आपके लिए डेडिकेटली एक फोल्डर बनाया था, जावा 829। जस्ट डबल क्लिक हियर, और यहां आकर इस जगह पर आकर और फाइल का नाम दे दिया। सो व्हाट इज द फाइल नेम? रेंज डेमो 2 डॉट जावा। जस्ट सेव, जस्ट सेव। सी, एक बिगिनर बच्चे से गलतियां कहां होती हैं? पहली गलती, क्लास का नाम यहां पे छोटे से शुरू कर लेगा, नहीं करना भाई। जो क्लास का नाम और फाइल के नाम में सिमिलरिटी नहीं रखेगा, ये चैलेंजेस है, चेकलिस्ट है, आप इन्हें चेक करते रहिए। इनिशियल फेज में सिस्टम में कोई गड़बड़ हो सकती है आपसे। यहाँ पर मिन वैल्यू और ये मैक्स वैल्यू कैपिटल में लिखनी, यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है आपसे। अभी मैं इस प्रोग्राम को आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहता हूं, जो कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देगा। मैं सीएमडी में आया, सबसे पहले ड्राइव चेंज करी, F:CD जावा 829 जावा सी रेंज डेमो 2। मैं टैब प्रेस करता रहता हूं, पूरा टाइप नहीं करता हूं। मैंने एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया मेरा। सिंटेक्स में तो कोई एरर ही नहीं थी ना, और मैंने यहां रन कराया। आप देख रहे, यानी कि यहां पर वो आउटपुट ही नहीं आया। हो सकता है मेरा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिकोड को सपोर्ट नहीं कर रहा हो। अल्टीमेटली जैसे /U40 है ना, वो तो अगर वो एस्काई वेस्काई की रेंज में हो तो हो सकता है वो वैल्यूज प्रिंट हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा मैं करके भी दिखा सकता हूं आपको। फिलहाल के लिए मुझे आपको मिनिमम वैल्यू जो इंटरनल वैल्यू है विच इज 0 वो आपको बतानी। तो जबरदस्ती इसका फोर्सिबली अगर कन्वर्जन करना चाहते हैं तो एक ऑपरेटर होता है जिसे हम कास्ट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कास्ट ऑपरेटर, यहां पे इंट लिखा, यहां पर भी आए और इंट लिखा, ऊपर भी इंट और नीचे भी इंट। यानी कि जो वैल्यू होगी वो उसकी इंटरनल जो इक्विवेलेंट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो आएगी। सी, कंट्रोल एस से सेव किया, कंपाइल किया, और इसको मैंने रन करा। व्हाट इज आंसर? सी, यहां पर 0 आ रहा है, एंड दिस इज द हाईएस्ट। देखिए हमारा पूरा जीवन कहां चला गया। जैसे मैं आपकी बात करूं, इसी में कुछ और बताना चाहता हूं। हमारी आदत क्या होती, केयर वेयर 1 इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए रख दिया। चाहो तो इसकी वैल्यू प्रिंट करा लो, परंतु क्योंकि जावा यूनिकोड को भी सपोर्ट करता है, तो जो ए है ना
इसका भी कोई यूनिकोड होगा इंटरनली। जैसे मुझे एक यूनिकोड आता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। एन का पता है मुझे, एन फॉर नेस्ट, अरे एम एन। सो हाउ वी डू दिस, सिंगल कोर्स में /u 004E। बड़ा अजीब लग रहा है, आपको नहीं आता होगा क्योंकि यूनिकोड है ना। मैं तो सिंपली ये प्रूव करने वाला हूं कि जब आप var1 को प्रिंट कराओगे तो ए प्रिंट होगा, और जब आप var2 को प्रिंट कराओगे तो एन प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होने वाला है? एन। मैं तो सिंपल प्रूव कर रहा हूं। जावा सपोर्ट यूनिकोड, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिकोड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एन है और एन को एन एस्काई की रेंज में आता है। अरे भाई, एस्काई की रेंज जो होती है वो 0 से लेकर 255 के बीच में होती है, परंतु अगर मैं यूनिकोड की बात करूं तो वो तो बहुत होता है, 65,535, 35। सो इधर उधर की बात न करके मैं आपको इसे चला के दिखाना चाहता हूं। मैंने फिर से लिखा system.out.println। यहां पर क्यों ना डायरेक्ट ही प्रिंट करा दूं var1, और यहां पर हम आए विच इज var2, पुट सेमीकोलन हियर, राइट। जब भी कभी आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोग्राम में, उसे आप सेव कराएं, कंपाइल करें, नीड टू कंपाइल देन रन। सी, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ए आ गया है और यहां पर एन आ गया है। तो अगर अभी तक की क्लास को कंक्लूड किया जाए तो अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टुडेज टॉपिक इज डेटा टाइप। डेटा टाइप में आज मैं रेंजेस की बात कर रहा था। कल मैंने आपको ये कुछ रेंजेस बताई थी, उसमें मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू था। कैरेक्टर की रेंज में थोड़ा सा ट्विस्ट था, यहां पर मुझे एक कोई टर्म यूज करना पड़ा है, इंट। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जल्दी जल्दी जो जावा सीखते हैं, उनको ये बातें नहीं पता होंगी। एनर्जी वहां ज्यादा लगानी है जो लोगों को कम आता है, लोगों को कम आता है। तो चलिए, कल ऐसा कुछ बता रहा था मैं आपको लोकेशन के बेस पर, ये पढ़ा चुका हूं शायद। ऐसा कोई वेरिएबल जो मेथड के अंदर है वो लोकल है, ऐसा कोई वेरिएबल जो मेथड के बाहर है बट क्लास के अंदर है, उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। मैं ये जानता हूं कि आपको इंस्टेंस का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं है, समय के साथ चीजें आती हैं। स्टैटिक वेरिएबल, इसको हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। ऐसा कोई वेरिएबल जो मेथड के तो बाहर हो, क्लास के अंदर हो। अगर इतना बोलूंगा तो मैं इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहा हूं, बट अगर आप उससे पहले स्टैटिक लगा रहे हैं तो फिर वही चीज क्या बन जाती है? क्लास वेरिएबल। अभी इनके बारे में बहुत डेप्थ में हम आगे चल के सीखें। आज मैं आपको कुछ रूल्स और कन्वेंशन बता रहा हूं, ये बता चुका हूं सिंपल रिवीजन से। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कोडिंग स्टैंडर्ड और कोडिंग कंडीशंस, नेमिंग कंडीशंस और नेमिंग कन्वेंशन। यहां पर एक रिकैप टाइप है, जो वेरिएबल का नाम होता है ना, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अगर आप एज रख रहे हैं तो वेरिएबल का नाम एज रखो ना। आप ABCD X Y, वो जमाना गया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्लास का नाम रख देंगे MP, कोई मेथड बना रहे हैं उसका नाम रख देंगे SP। कोई पूछे ना MP का मतलब क्या कहता, मेरा प्यार, राइट। SP का मतलब सेकंड प्यार। भाई, आप नाम सेंसिबल रखिए ना। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टोर नेम ना, नेम, तो वेरिएबल का नाम शुड बी नेम। हेमा रखने से क्या हो जाएगा? आपकी एब्सेंस में आपके प्रोग्राम को कोई ढंग से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा। सो नाम शुड बी सेंसिबल।
यहां पर मैं बताना चाहूंगा वेरिएबल के नाम में कुछ चीजें हैं जो अवॉइड की जाती हैं. दीज आर सम लाइक स्पेशल सिंबल्स, हैश, कॉमा, डॉट, बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, हाइफन. These all things are not used. Space allowed नहीं, space is not allowed. हैश नहीं लगा सकते. CT जानते हैं ना आप लोग, which is known as a compile time error. कौन सी एरर कहते हैं इसे? कंपाइल टाइम. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए. वेरिएबल का नाम यूनिक होता है. एक घर में कभी भी दो बच्चों का नाम सेम नहीं होगा. आपके जो रियल ब्रदर सिस्टर होंगे उनका नाम वो नहीं होगा जो आपका नाम. पड़ोसी के घर में आपके नाम का बंदा हो सकता है. सो वेरिएबल का नाम यूनिक होता है, डुप्लीकेसी नहीं होगी कभी. कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐसे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं. एक करेंसी कैरेक्टर होता है डॉलर, और एक साइन और होता है विच इज अंडरस्कोर. A variable name must begin with a letter, an underscore, or the dollar का sign, which can be followed by a sequence of the letters or the digits. ये डॉलर है, दिस इज अंडरस्कोर. ये दो लेटर ऐसे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं. ये करेंसी कैरेक्टर कहते हैं इस डॉलर को. जहां कहीं भी स्पेस सा लगाना हो, स्पेस इज नॉट अलाउड, राइट. तो आपको गैप सा अगर देना होता है ना, उस जगह पर हम लोग अंडरस्कोर का साइन लगाते हैं. सो ये कुछ स्टोरी थी. वेरिएबल का नाम कभी डिजिट से शुरू नहीं होता, बट डिजिट कैन बी इन बिटवीन और एट द एंड. वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव होते हैं. जावा तो पूरी केस सेंसिटिव है भाई. यहां पर मैं बताऊंगा ये एज जो है, जो ये वाली जो एज है वो इसके बराबर नहीं है. क्यों नहीं है भाई? अरे ये लोअर केस में और ये अपर केस में. इट मींस बोथ आर डिफरेंट. इसका मतलब ये है ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग है. क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है ना. जितनी भी कहानी आपको मैंने बताई उसके ऊपर कुछ लीगल और इलीगल आइडेंटिफायर्स बताता हूं. ये बिल्कुल ठीक है, अंडरस्कोर इज अलाउड. ये भी ठीक है, डॉलर साइन इज अलाउड. अजीब सा जरूर है बट सही. वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है. तो आप ये चाहते हैं कि कोई दूसरा डेवलपर या कोई भी आपकी टीम का मेंबर कोई ऐसा वेरिएबल ना बना दे जो आपका है. तो नॉर्मली लोग उसमें अंडरस्कोर वगैरह लगा देते हैं. हर चीज के कुछ देखिए, कुछ चीजें कहनी नहीं पड़ती, उनका मतलब लोग समझ जाते हैं. क्लास से बाहर जा रहे होते हैं और टीचर पूछे कहाँ जा रहे हो, तो आप ऐसे ही कर देते होंगे ना, राइट, कि पूरा एक्सप्लेन करते होंगे. कुछ चीजों को आपको सिंबॉलिक बताना पड़ता हो. ये अंडरस्कोर प्रोग्रामिंग भाषा में, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्लॉक्स वगैरह पढ़ता रहता हूं मैं. अंडरस्कोर का मतलब होता है डोंट टच. व्हाट डू यू मीन बाय डोंट टच? कि भाई इसको मैनिपुलेट मत करना, मॉडिफाई मत करना. इट इज फॉर लाइक सम रीड ओनली पर्पज समथिंग. इट इज नॉट अ रूल, बट अंडरस्कोर लगा लेते हैं नॉर्मली ऐसी कुछ चीजों से पहले. सिंबॉलिक. देखो कितना ये नॉनसेंस है. जब कभी कोई आपका जावा पर टेस्ट ले रहा होगा ना, तो ऐसी चीजें पूछ सकता है. अब जीवन में हमारा तो पूरा जीवन एक्स वाई में ही चला गया. वेरिएबल का नाम ज्यादातर हम क्या करते हैं, एबीसीडी एक्स वाई जी. ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये लंबा भले बट चलेगा. सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है. कुछ इलीगल बातें बताता हूं आपको. देयर आर सम इलीगल थिंग्स. सी,
ये सब गलत। क्यों गलत है? मतलब कोलन का साइन गलत है, अलाउड ही नहीं है। हाइफन गलत है। देखिए हाइफन और अंडरस्कोर बैन वैन सी लगती है। हाइफन बीच में लगता है, जो कि गलत। बट अंडरस्कोर नीचे लगता है, अंडरस्कोर नीचे लगता है। कोई दर्द तो नहीं? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए सम इलीगल पॉइंट्स देख रहे हैं अब। हाइफन, हैश, डॉट, डिजिट की शुरुआत, वेरिएबल के नाम की शुरुआत कभी डिजिट से नहीं होती है। और एक बात और बताना चाहूं, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपको बता रहा हूं, जाने कितने साल जावा पढ़ ली और कितने साल जावा पढ़ा ली, कितने सालों बाद मुझे ये बात पता लगी कि इट इज ओके, इट इज ओके, ये अंडरस्कोर है और डॉलर और अंडरस्कोर इज अलाउड। बट ये बात मुझे बहुत दिनों बाद पता लगी कि अकेला अंडरस्कोर नहीं लग सकता। भले ये लीगल है, इट इज अलाउड, बट अंडरस्कोर को आप किसी के साथ लगाएंगे। देखिए इट इज ओके बट इट इज नॉट ओके। सी, अ सिंगल अंडरस्कोर इज नॉट अलाउड। एक जो सिंगल कोट्स है ना, वो अलाउड नहीं है डियर। सो शायद आपको मेरी बातें जरूर समझ में आ रही होंगी। ये एक तरह से टाइप ऑफ रिकैप है और आपकी नॉलेज को मैंने बढ़ाया ही होगा। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। कुछ बातें और मुझे आपको बतानी। कोई आपसे बोले इंटीजर की वैल्यू लिख के बताना, आप तपाक से लिख देंगे 10, 20। जो होल नंबर्स होते हैं ना, उनको इंटीजर कहते हैं। कोई आपसे कहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखा के दिखाना आप मुझे, आप लिख देंगे 5.4, 3.14। यू कैन, आप लिख सकते हैं इसे। कोई आपसे कहे लेटर लिख के दिखाना, लेटर, कोई करेक्टर लिखे तो बच्चा कहेगा लिख दिया ले। ये बिल्कुल गलत है। करेक्टर की वैल्यू हमेशा, करेक्टर की वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में आती है, सिंगल कोट्स। कभी ऐसा मत कर देना विच इज रॉन्ग। सॉरी, सॉरी, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। क्या गलत है वो बता रहा हूं। जैसे आपने लिखा ये गलत है। अरे भाई सिंगल कोट्स में एक ही लेटर आ सकता है। जब आपके पास सीक्वेंस ऑफ द लेटर हो, यू नीड टू पुट व्हाट, डबल कोट्स। आपको इस केस में डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। एक डबल कोट्स ये हो गया और एक डबल कोट्स मेरा ये हो गया। कोई टेंशन तो नहीं यहां तक आपको? भाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर ना, ये चीज यहां से शुरू की और यहां पे आके खत्म कर दी। तो चलिए इस लाइन को मैंने यहां पे लिख दिया। करेक्टर वैल्यू इज ऑलवेज इनक्लोज इन द सिंगल कोट्स, वो ये वाला है। जेंडर वेंडर का वेरिएबल बनाते हैं तो आप लिखते हैं ना एम और एफ। स्ट्रिंग की वैल्यू जो होती है वो डबल कोट्स में होती है। आपने देखा होगा यहां पर ये वाली चीज देख रहे, यहां से डबल कोट्स शुरू किया और यहां पर आके उस डबल कोट्स को मैंने बंद कर दिया। तो एक प्रोग्राम फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं, हाउ वी क्रिएट। आपको चिंताएं सता रही होंगी, सब लाइन नहीं है सर मेरे पास, हाउ कैन आई डू इट। नोटपैड तो है, सिंपल स्टार्ट में गए, नोटपैड स्टार्ट के सिंपल टाइप करता हूं मैं NOTE। जैसे ही NOT लिखा अपने आप मंजिल पे पहुंच गया, यहां पे आके क्लिक कर दिया। यहां पर मुझे अब आपको एक छोटा सा प्रोग्राम पढ़ाना है। मैंने लिखा क्लास टाइप डेमो, बट आपने देखा क्लास का पहला लेटर टाइप का T, डेमो का D, मैंने हमेशा बड़ा बनाया। यहां पर आइए आप, पब्लिक
static voids main string args। जैसे मेरा नाम डीडी सिंह, my age is 42, gender is M, डबल डेटा टाइप यूज कर रहा हूं, हाइट बताऊंगा, हाइट इज इक्वल टू लेट्स से 5 फुट 6 इंच, बट वो इंच विंच का सिंबल मत लगा देना, कहीं पूरी तरह से साइंटिफिक हो जाए आप, ऐसे काम चलाना पड़ेगा। 5.6 सेंटीमीटर तो हुआ नहीं मैं, राइट, इंचेस में ही हुआ। सो 5 फुट 6 इंच और पुट सेमीकोलन हियर, इतने से ही काम चल जाएगा। मैं आपको कुछ मैसेजेस देना चाहता हूं। स्ट्रिंग की वैल्यू डबल कोट्स में होती है, इंटीजर में होल नंबर होता है, कैरेक्टर में सिंगल कोट्स होते हैं, दशमलव टाइप की वैल्यू को फ्लोट या डबल कहते हैं। मैं थोड़ा एक्यूरेसी में बिलीव करता हूं, तो फ्लोट और डबल में से मैंने जो सिलेक्शन किया है वो किसका किया है, डबल का किया। इन सारी वैल्यूज को हम प्रिंट करा के देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां पर आए, नेम इज, नाम प्रिंट हो गया। इस लाइन को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, आपके लिए कॉपी पेस्ट क्राइम। जिस दिन आपने प्रोग्राम ऐसे बनाना शुरू कर लिया ना, आपका पतन शुरू हो गया। पतन यू नो, आप डिक्लाइन मोड में आना शुरू। नेम इज, एजेस, तो फिर यहां पर एज लिखना पड़ेगा। जेंडर इज जेंडर, हाइट इज, यहां पर हमारी हाइट हो गई, दैट्स ऑल। ये पूरा एक प्रोग्राम है। कंट्रोल एस, सेव कराना है ना, कंट्रोल एस, सी, जावा 829, क्लास का नाम क्या, टाइप डेमो, टाइप डेमो डॉट जावा, जस्ट सेव इट। आप किसी भी चीज को सीख कैसे सकते, कभी ऐसे याद नहीं हो सकती यार डीडी सर ने आज बताया कि वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर हो तो सकता है, बट अकेला अंडरस्कोर नहीं हो सकता। ये आज याद रहेगा, तुम 4-6 दिन में भूल जाएंगे, महीने 2 महीने में तो गारंटीड भूल जाएंगे, महीने 2 महीने में तो आप गारंटीड भूल जाएंगे। चीजें करने से आती। आप कोई एप्लीकेशन बनाइए, मैं ये कोशिश करूंगा इस बैच में कि मैं कोर जावा में भी कोई प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे आप में से मेरे यहाँ पहले पढ़े हुए हैं, गारंटीड यू वुड गेट सम डिफरेंस इन दिस। पोस्ट दीपावली फिर और चीजें भी आपको मैं बताऊंगा इसमें। सो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। अभी अभी मैं किसी कंपनी में था, उससे पहले तो जीवन भर मैंने ट्रेनिंग ही दी है, 18-20 साल से यही काम कर रहा हूं। हालांकि उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने इंस्टीट्यूशन पे एक चीज शुरू की थी कि मैंने बच्चों से लैपटॉप मंगाना शुरू किया और यहीं पर मैं उनसे प्रोग्राम बनवाना शुरू किया। शुरुआत में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन। जब आप किसी को रोज पंच करेंगे ना क्लास में, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है, मुझे बड़ा इरिटेशन होता है, आपके चक्कर में दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है,
तो बच्चे को भी इंटरनली लगता है यार कह तो सही रहा है, तो बच्चा फिर उस टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके लिए वो टाइपिंग ट्यूटर डालेगा लैपटॉप में, यूट्यूब पर सर्च करेगा हाउ टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड, कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर होगा, वो कुछ ना कुछ एफर्ट्स करता है। मैंने अपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा। बिलीव मी, कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊंगा, वो कॉलेज जो मेरे टीम में जो बच्चे थे वो प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं थी। जिस डे वन की बात बताऊं, कुछ नहीं आता, जावा का जे नहीं जानते थे, और आफ्टर 3 months दे आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट इन स्प्रिंग बूट। वो स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बना रहे। रीजन इज लगभग 8 घंटे उन पर लैपटॉप पे एक ही काम रहता था, जावा, और पूरे दिन उन पे यही रहता, पूरा टाइम होता, चाय पी लेते, कॉफी पी लेते, फिर से वही प्रॉब्लम। कैफेटेरिया में भी डिस्कशन हो रहा था, यार ये एरर आ रही है, ठीक कैसे होगी। हमारे पास गिना चुना ये 50 मिनट होती। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो घर पर इसके लिए एडिशनली 50 मिनट नहीं देते हो। तो हर चीज टाइम मांगती, आप इस पर टाइम इन्वेस्ट करिए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, दीपावली में जो 3-4 दिन की छुट्टियां हो रही हैं, अपने आप से कमिटमेंट करिए। शायद ये 16th नंबर का वीडियो है, आज मैं वो सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और आप इससे ढंग से फिर एक नई शुरुआत करिए। आगे से स्टार्ट कभी से हो सकता है। सो इस प्रोग्राम को एक बार चला के दिखाना चाहता हूं। जावा सी टाइप डेमो, देखो मैं पूरा टाइप नहीं कर रहा, टैब प्रेस किया, जावा टाइप डेमो, सी name is this, age is that, gender is this, और height is this। आपने आज सीख लिया इसे। कॉलेज का टीचर भी ये जानता है, आपके दोस्त भी ये जानते हैं कि इसने ये तो पढ़ लिया, ये क्या नहीं जानता हुआ ये बता रहा हूं आपको। जैसे आप वीडियो को इसको पॉज करना आगे चल के, और मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप जो अभी एक एक लाइन में कर रहे हैं ना, नाम अलग प्रिंट कराया, एज अलग प्रिंट कराई, जेंडर अलग प्रिंट कराया, आई वॉन्ट टू प्रिंट एवरीथिंग इन सिंगल प्रिंट एलन। ये सब कुछ मैं एक ही प्रिंट एलन से आपको बताने जा रहा हूं, बट आप ये खुद करना एक बार। मैं तो अभी बता ही दूंगा आपको, ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाता है, और बच्चे ने जीवन भर इतना ही पढ़ा होता है, दिस मच ओनली। आज आपको कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर मैं जरूर बताऊंगा। हाउ वी राइट इन 1 लाइन, एक लाइन में इसको कैसे लिखा जाता है। ये तो सब कुछ कमेंट बना दी ना, मर गई चीजें। इट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। हम यहां पर आए, क्या लिखा, नेम इज, डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। यहां पर आके हमने नाम प्रिंट करा। अब इसके आगे भी तो कोई चीज चाहिए ना, तो हर चीज को जोड़ना पड़ता है। फिर से प्लस लगा दिया, यहां पे थोड़ा गैप दे सकते हैं आप। एजेस, यहां पर एज आई तो ये एज हो गई, एजेस। सो फिर से और क्या लेना है भाई, जेंडर इज, सिंपल जेंडर लिखा, एंड हाइट इज, और यहां पर आके मैंने हाइट लिख, दिस वन, एंड पुट ब्रैकेट हियर। मैं थोड़ा सा
एक्सप्लेन कर दूं आपको, राइट। सी, थोड़ा बल्कि जरूर है, नेम इज, उसके बाद ये देखिए, डबल वेरिएबल को डबल कोट्स के अंदर नहीं रखते हैं भाई, हमें तो उसकी वैल्यू चाहिए ना। अगर वेरिएबल के नाम को डबल कोट्स में रख देंगे तो टेंशन हो जाएगी। ऐसे मैंने कहा एज इज, यहाँ एज की वैल्यू, जेंडर इज, यहाँ पे जेंडर की वैल्यू, एंड सो ऑन। हाइट इज, यहाँ पर हाइट की वैल्यू। ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसके अंदर बताई। सो हाउ वी डू दिस, सेव किया है मैंने, जब भी चेंज होता है उसको सेव करते, मैंने कंपाइल किया और रन करा दिया। क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, नेम इज डीडी सिंह, एज इज 42, जेंडर इज एम। अब वो गैप वैप दिया जा सकता है, वी कैन डू दैट। हाइट इज 5.6। सो मुझे नहीं पता, बट मेरे सामने ये क्वेश्चन कभी बैचेस में आया है कि सर आज कॉलेज वाले टीचर ने पूछ लिया हमसे कि आप सारी ये चीजें जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, आप इसे एक प्रिंट एलन से प्रिंट करा के दिखाओ। तो हमको भी बीइंग अ टीचर ये थोड़ा सा रिपेंट होता है, पश्चाताप होता है कि यार काश हमने ये बच्चे को बताया होता, तो आज उसको ये दिन तो नहीं देखना पड़ता बच्चे को। बड़ी खुशी होती है कि जो हमने पढ़ाया और वही पूछ लिया जाए, तो बच्चा बड़ा दिल से रेस्पेक्ट करता है। आई होप आप इसे घर पे जरूर एक बार देखें। एक सामान्य बच्चे को, जो मैंगो स्टूडेंट होता है ना, मैंगो, उसको ये पता होता है कि वेरिएबल नेम और एनी नेम डज नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होता। ये लाइन गलत है, 9 एज, क्योंकि वेरिएबल का नाम कभी डिजिट से शुरू नहीं होता। बट डिजिट कैन बी इन एंड, डिजिट एंड में हो सकता है, डिजिट कैन बी इन बिटवीन, बट डिजिट से उसकी कभी शुरुआत नहीं होगी, डिजिट से उसकी कभी भी शुरुआत नहीं होगी। क्वेश्चन इज क्यों नहीं होगी? सो कंपाइलर अपने आप में इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है, आपने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, और जाने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं इसका रीजन क्या होगा, व्हाई वेरिएबल नेम डज नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर जब कभी किसी प्रोग्राम को कंपाइल करता है, कंपाइलेशन प्रोसेस भी 7 फेजेस में होता है। अरे जो हमारे घर में आरओ लगे रहते हैं, ऊपर से टंकी से गंदा पानी आता, गंदा बोले तो उसमें टीडीएस वीडीएस आती है, उसकी वैल्यू बहुत होती है, कहते हैं लोग हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ये हो जाएगा। तो आजकल किचन में आरओ आजकल हर इंसान आजकल लगवा रहा है, मैंडेटरी हो गया। भला उस हेमा मालिनी का कि उसने बहुत कुछ सिखाया कि ऊपर से देखो पानी आया, फिर उसमें यूवी होता है, फिर ये होता है, वो कुछ बताती है। अब देखना, मुझे तो ध्यान नहीं रहा है, पर वो बताती है कितनी लेयर में उस पानी को स्वच्छ किया जा रहा है। जब वो गिलास में पानी आता है ना, उस तरह ट्रांसपेरेंट दिखता है, उसमें से वो भी दिखती है, राइट। आपकी आंखें, बीच में गिलास, गिलास में पानी, और उसके पीछे हेमा, राइट, प्योर। वो बताती है पानी कितने फेजेस में से निकल कर आया है, राइट। फेजेस पे ही ध्यान रखना है, राइट। सो ऐसे ही ये कुछ फेजेस है, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। बच्चा टेंशन में बहुत जल्दी आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, टेंशन चाहिए,
कि टेंशन तो सर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक, व्हाट इज ऑल अबाउट। अरे भाई ये कंपाइलर है, हमें नहीं सीखना। आप बस इसमें से इतना याद रखो कि कंपाइलर हैज दी 7 फेजेस, और उसमें से पहला फेज जो होता है ना, वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज होता है। कौन सा फेज होता है? लेक्सिकल एनालिसिस फेज। सो बताना चाहूंगा और भी होते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जेनरेशन, सिंबल टेबल। मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूं, लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है ना, जो पहला फेज होता है, उसमें बैक ट्रैकिंग नाम की चीज नहीं होती। बैक ट्रैकिंग इज अवॉइडेड, बैक ट्रैकिंग इज अवॉइडेड। आजकल कहा जा रहा है, हमारा विदेश मंत्रालय ये कह रहा है, उसने एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप यूक्रेन मत जाइए, फिर भी कोई चला जाए मर जाए, हमें क्या टेंशन। सो आप यूक्रेन जाना अवॉइड करिए। ऐसे ही बैक ट्रैकिंग इज अवॉइडेड इन व्हाट? लेक्सिकल एनालिसिस। सोचिए जरा, किसी वेरिएबल का नाम नेम है, उसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि एन से शुरुआत हुई, विच इज द लेटर। द वेरिएबल लाइक नेम, द कंपाइलर विल नो इट इज एन आइडेंटिफायर राइट अवे फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। जैसे ही उसकी मुलाकात पहले लेटर से हुई। बट मैं आपसे अगर बात करूं, हाउ एवर अ वेरिएबल लाइक दिस 123 नेम, दिस वन, आप देख रहे हैं यहां पर डिजिट, जैसे ही उसकी मुलाकात 1 से हुई होगी, किसकी? कंपाइलर के लेक्सिकल एनालिसिस पेज की, तो उसने तो डिसीजन ले लिया भाई साहब ये तो वैल्यू है, और वो आगे बढ़ता गया, उससे वैल्यू वैल्यू लगती रही। जैसे ही उसकी मुलाकात इसमें कंजिक्यूटिवली एन से हुई, उसने कहा मुझसे कुछ गलती हो गई। बट इसके पास बैक ट्रैकिंग नाम की चीज नहीं होती, पीछे नहीं जा सकता ना भाई, पीछे नहीं लौट सकते, सिर्फ वापस ऐसे कहते ना। कई बार मूवी देखते होंगे आप लोग, जो गुंडों का हेड होता है ना, उसके यहाँ कोई छोटा गुंडा, जैसे कोई गरीब आदमी है, उसे गलत धंधे में किसी में पड़ गया है, तो जब उसे जो उसके जो गुंडों की गैंग होती है उसको लेके आते हैं, ये नया एडमिशन हुआ है सर, तो जो गुंडों का एचओडी है ना, वो कहता है यहाँ आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं। आप यहां से बैक नहीं हो सकते, मतलब मर सकते हो या यहीं रहो, पर बैक नहीं, नहीं नहीं सर मैं फिर से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, नहीं होगा भाई। सो हर हर गुंडा, मुझे नहीं पता उसका फीमेल वर्जन क्या होता होगा, बट हर इंसान कोई फूलन देवी थोड़ी हो सकता है। फूलन देवी थी, पहले महिला थी, फिर वो गुंडा बन गई, फिर से महिला बन गई, राइट। उनके ऊपर कोई मूवी भी आई थी, राइट। वो सांसद भी रही है शायद, वो एमपी रही है यूपी में कहीं से, राइट। सो दैट्स इट, बैक ट्रैकिंग इज नॉट सपोर्टेड। आई होप थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा होगा। सर कम कम लगा तो है, कम कम लगा है, इतना आ गया है ना, इट इज मोर देन इनफ। ज्यादातर बच्चों को 10 में से 9 बच्चे ऐसे मिलेंगे, दे नो दैट वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट्स, बट व्हाई इट डज नॉट स्टार्ट विद द डिजिट्स, ये बहुत कम लोगों को पता होगी। अगर आपने इतना बोल दिया वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं होता है, क्योंकि कंपाइलर के 7 फेजेस होते हैं, उनमें से एक फेज होता है, ये भी मत को पहला वाला होता है, एक फेज होता है जिसको हम लेक्सिकल एनालिसिस फेज कहते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस फेज, उसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। अगर किसी भी वेरिएबल के नाम में पहले डिजिट होगा तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है उसके बाद अगर कोई लेटर मिलता है कि भाई ये है क्या, कि वो तो ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुका है कि दिस इज अ वैल्यू। सो
घर पे जाके आपको इन चीजों को पढ़ना है। आप कभी कुछ पॉइंट्स और बताना चाहता हूं आपको मैं, आपसे अगर ये पूछा जाए, अभी तो जब मैं पूछता हूं ना तो तुम्हारे कान खड़े हो एक्टिव हो जाते हैं, राइट? ऐसे 100 मीटर की रेस में जो दौड़ने वाला हो जाता है ना, गेट सेट, और बस वो गो का ही इंतजार कर रहा होता है, राइट? तो जब मैंने कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो आप सेट और गो की कंडीशन में होते, सेट और गो के बीच की कंडीशन में होते, राइट? सो क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। यहां पर मैंने लिखा 10। कभी भी किसी से पूछना ये क्या है, तो छूटते ही बच्चा बोलेगा मुझे पता है क्या है, ये वैल्यू है। इट इज राइट आंसर बट नॉट एप्रोप्रिएट। जो बच्चे टेक्निकल होते हैं ना, वो इसको वैल्यू नहीं कहते, वो इसको क्या कहते हैं बताओ? वो इसको कांस्टेंट कहते हैं। और जो वास्तविक, जिसमें जुनून है, नहीं यार जॉब तो आईटी में ही करनी है, और वो भी एक बड़ी कंपनी में करनी है, आज नहीं तो कल लगना जरूर है, वो इसको, उसके लिए एक्ट भी करना पड़ता है। वो इसको क्या कहते हैं बताए? लिटरल। क्या कहते होंगे? लिटरल। मैं जानता हूं आपको ये कहने में परेशानी होगी, आपको तो ऐसा लगता है यहां खूब आनंद आ रहा है, तो जॉब भी तो नहीं है अभी। सी, जो आपका करंट करेक्टर है ना, मैं करेक्टर डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा हूं अभी, इस समय आप ऐसे हैं, उसके अनुसार आपको चीजें मिल गई। जो आपका ड्रीम है ना, जैसा आप सोचते हैं कि भाई मुझे यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, तो इस करंट बिहेवियर से और करेक्टर से नहीं पहुंच सकते आप। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, उसके लिए आपको एक्ट भी वैसा ही करना पड़ेगा। हम सोचते तो यहां का है, करते यही रहते, तो वैसा ही होता रहता है हमारे साथ। सो आज के बाद इसको वैल्यू तो मत कहो, क्या कहेंगे? इंटीजर लिटरल्स। आज मैं एक नई चीज बता रहा हूं, जैसे बैंक्स बैंक्स में आपने देखा होगा ये कॉमा वोमा लग जाते हैं ना, देखा होगा चेक्स वगैरह में आपने, जो बड़ा डिजिट होता है उसमें सेपरेशन के लिए लैक्स, थाउजेंड, करोड़, इनमें कॉमाज लग जाते हैं ना, फॉर अ सेपरेशन पर्पज। आप भी अगर जावा में वैल्यूज में आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा गैप देना है, यू कैन, आप ये अंडर स्कोर लगा सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये आता है, ये नहीं जानते, तो वही तो सीखना है जो लोगों को नहीं आता है। सी, मैं इसी प्रोग्राम में आया और इसमें से मैंने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया, इंट var इज इक्वल टू 1 _000 _000 लगा सकते हैं, थोड़ा कम कर लूं, रेंज से बियॉन्ड ना निकल जाए वो। जस्ट सेव इट, आप इसे प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एल है, यहां पर आके हमने वेर को प्रिंट करा दिया। जस्ट सेव इट, मैंने इसे कंपाइल किया, रन कराया, देखो वैल्यू आ रही, वो अंडरस्कोर हट गया, बट यू कैन यूज एज अ टाइम ऑफ द डेवलपमेंट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी। हाँ, आप कॉमा भौमा मत लगा देना, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये वाली चीज नहीं चलेगी भाई, नाराज हो गया देखो। तो आपको डूज के साथ साथ डोंट्स भी आना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें, दिस इज ऑल्सो ओके। तो यू कैन एड द अंडरस्कोर एनीवेयर, 4 जगह ऐसी होंगी
जहां पर कई बार क्या होता है, जब चीजें हाईटेक हो जाती है ना, हाईटेक, तो जब चीजें हाईटेक हो जाती वो भी कम समझ में आती है फिर। अब मैंने आज आपको बता तो दिया है कि अंडरस्कोर लग सकता है, बट अभी ये अधूरा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। यू कैन यूज द अंडरस्कोर इन द वैल्यूज, बट वो 4 जगह पे नहीं लगता। कभी भी अंडरस्कोर वैल्यू की शुरुआत में नहीं होगा, अंडरस्कोर वैल्यू के एंड में नहीं होगा। 2 जगह तो याद होगी। कहां कहां? एक पहले और एक बाद में। मुझे बड़ा ऐसा क्यों लगता है जाने, ये मेरी वैल्यू है, मुझे जीजा जी वाला फील आने लगता है, जिसके आगे जी और पीछे जी, मतलब अंडरस्कोर दोनों जगह जी जी है, राइट। शुरू में अंडरस्कोर और एंड में अंडरस्कोर। दशमलव से पहले अंडरस्कोर और दशमलव के बाद अंडरस्कोर। नंबर में डेसिमल भी तो हो सकता है ना। 4 जगह को छोड़ देना बस। कौन कौन सी? शुरुआत, एंड, दशमलव से पहले और दशमलव के बाद। इतना याद रहेगा तुमको, मुझे पता है, ये पढ़ लेना, यहां दे रखा है। तो चलिए आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेते। सी, ये बिल्कुल गलत है, शुरुआत में लग गया है। ये भी गलत है, बाद में लग गया है। देखो वेरिएबल के नाम कितने सेंसेबल रखे मैं, नॉट एट स्टार्ट, नॉट एट, और ये मैंने नहीं रखे, हर इंसान कहीं ना कहीं से पढ़ रहा है। मैं हमेशा एक गोल्डन ट्रायंगल पे काम करता हूं मेरे भाई। एक मैंने गोल्डन ट्रायंगल बना रखा है ऐसे करके, ऐसे। हिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहे हैं भाई। हम जैसा आदमी जो आईटी में रोज पढ़ता है और पढ़ाता है, मैं तो एक फंडे पे काम करता हूं, लर्न, चीजें सीखता हूं, घर पे करके देखता हूं उन्हें, लर्न, डू और टीच, और पढ़ा देता हूं। और मैं तो स्टूडेंट से कह के चलता हूं, मैं दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी। और बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होती भाई, जब नई चीज होगी तो नया ही पढ़ा जाएगा। मैं कहूं मैं अपने गांव से सीख के आया था जावा, और पता नहीं सर, मुझे तो पैदा हुआ, मैं शुरुआत से ही वो पाथ वाथ सेट करना तो जानता था। आई डोंट नो हाउ इट इज डन, हाउ इट इज पॉसिबल। बहुत सारे, एक तो ज्योतिष फ्रेंड है मेरे, सर हमारे काम, हमारे घरों में ये काम जो कुंडली मुंडली का काम है, वो कई सारी जेनरेशन से हो रहा है। और आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मैंने कभी भी ये चीज पढ़ी नहीं, बट एक दिन मेरे पिताजी ऐसी कुंडली में फंसे हुए थे, और मैं चलते चलते उनको कोई सजेशन दिया और वो क्लिक कर गया। एक वर्ड होता है हमारे गांव में, धुआंधार। वो बेसलेस बातें कर रहा था। कैसी बातें कर रहा था? बेसलेस। अर्जुन का अभिमन्यु रह गया, राइट। सो पढ़ना यही पड़ता है, लर्न, डू एंड टीच। आप भी कोई ऐसा मॉडल फॉलो करें। सो ये एक बुक से पढ़ा है मैंने, एक बुक है केती सेरा एंड वर्ड, सर्टिफिकेशन की एक बुक आती है। जावा में लोग सर्टिफिकेशन करते हैं, ओरेकल सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। उस बुक में ऐसे नाम, नॉट एट स्टार्ट नहीं लगता, नॉट एट एंड। वेरिएबल के नाम से ही पता लग रहा है कुछ गड़बड़ है। नॉट बाय डेसिमल, राइट बिफोर है उससे पहले। एनोइंग बट लीगल। एनोइंग, झुंझलाहट तो हो रही होगी, बट ये ओके है, सारी शर्तें पूरी कर रहा है, ना शुरू में ना एंड में, ना दशमलव से पहले ना दशमलव के बाद है। और रियली अगली, बट कंपाइल तो होगा। अरे ये कोई मेरे पास, ये कोई मेरे पास कोई विशेष प्रकार का लैपटॉप नहीं है जिसमें इतनी लंबी पट्टी है मेरे पास। नो, दीज आर सो मेनी अंडरस्कोर्स। ये सारे कई सारे अंडरस्कोर हैं। ऐसा नहीं कोई स्पेस बार में कोई सेटिंग कर रखी है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मुझे पूरा विश्वास है ये अंडरस्कोर का चक्कर जरूर पता लगा होगा। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।